हेलो स्टूडेंट्स, मैं विरेंद्र सिंह सर एक बार फिर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत की संसद के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत की संसद की क्या क्या विशेषता है, इसके कितने अंग हैं और कौन कौन से अंग की क्या विशेषता है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लेते हैं भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट। भारत की संसद के 3 अंग हैं। दोस्तों, भारत की संसद के कितना अंग है? 3। यानी संसद का अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 79, यानी कि आर्टिकल 79 किसका अनुच्छेद है? संसद का। यानी अनुच्छेद 79 के अंदर संसद की विशेषता लिखी हुई है कि संसद क्या होती है। अब संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का अनुच्छेद है 81, राज्यसभा का अनुच्छेद है 80 और राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 52, यानी कि 81, 80 और 52। ये तीनों अनुच्छेद किन किन के हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के। ये 3 अंग हैं किसके? संसद के। और आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि संसद के सदन कितना है, जब तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। सदन पूछे संसद के तो लोकसभा, राज्यसभा है। संसद के अंग पूछे या भाग पूछे तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब हम लेते हैं लोकसभा। आज हम जो पढ़ेंगे वो है लोकसभा। यानी लोकसभा क्या है, लोकसभा की क्या क्या विशेषता है, लोकसभा के सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो लोकसभा, लोकसभा का अनुच्छेद कितना था? 81, यानी लोकसभा की जो भी विशेषता है वो किस में मिलती है? अनुच्छेद 81 में। लोकसभा, लोकसभा का पहला पॉइंट क्या आता है? ये संसद का प्रथम व निम्न सदन है। ये संसद का क्या है? प्रथम व निम्न सदन है। कौन सा? लोकसभा। दूसरा पॉइंट है, ये संसद का लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार चयनित होते हैं। लोकसभा के अंदर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार का चयन किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकप्रिय, जनता का लोकप्रिय है। तीसरा पॉइंट आता है, ये एक अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या एक अस्थायी सदन है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। चौथा पॉइंट आता है, लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। यानी लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। पांचवा पॉइंट है, लोकसभा एक प्रत्यक्ष सदन है, यानी कि इसके अंदर जो सदस्य आते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चयनित होते हैं। लोकसभा के जो भी सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चयनित होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सदन। नेक्स्ट है दोस्तों सदस्य संख्या, यानी लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। लोकसभा में यानी कि अधिकतम सदस्य संख्या कितना होती है? 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं, जिसमें 530 तो होते हैं राज्यों से, 20 होते हैं सदस्यीय संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो आंग्ल भारतीय होते हैं। यानी कि 552 को हम डिवाइड करेंगे, 530 राज्यों से, 20 संघीय क्षेत्रों से और 2 आंग्ल भारतीय होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में जो सदस्य है यानी कि लोकसभा के अंदर वो है 545। वर्तमान में कितने हैं? 545 और अधिकतम कितना होता है? 552। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकसभा संबंधित योग्यताएं, यानी लोकसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, भारत व राज्य सरकार के लाभ पद पर कार्यरत ना हो, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए वह ना तो भारत सरकार ना राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर लगा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है वह न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी न्यायालय द्वारा उसे अगर पागल दिवालिया घोषित कर दिया है तो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। ये तो थी लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं। अब आता है कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। परंतु प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री अगर परामर्श दे किसको? राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। नेक्स्ट होता है लोकसभा का पदाधिकारी, यानी पदाधिकारी कौन होता है? संविधान के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन प्रत्यक्ष रूप से करती है। यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से क्या करते हैं? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। यानी चयन भी लोकसभा में से होता है और उन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का काम भी कौन करता है? सदस्य ही करते हैं।
तो ये तो थे दोस्तों लोकसभा के मुख्य पदाधिकारी। अब आता है लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट आता है राजस्थान में से लोकसभा सीट कितनी है 25, यानी राजस्थान से कितने व्यक्ति जाते हैं 25। आपातकाल में लोकसभा की अवधि कितनी 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है, यानी कि देश के अंदर आपातकाल लागू हो जाए तो लोकसभा की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अंदर अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान 17वीं लोकसभा है, उसका अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो कोटा से है। लोकसभा प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलकर यानी गणेश वासुदेव मावलकर। जी.वी. मावलकर यानी गणेश वासुदेव मावलकर प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। लोकसभा के वर्तमान प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? वीरेंद्र कुमार। और लोकसभा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो अपना होगा राज्यसभा।